आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने पीपी 133 ननकाना साहिब से राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद 9 अप्रैल को मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन किया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आतिफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया। दोबारा गिनती के बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 2400 की बरतरी हासिल हुई। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया था, जिसके ऊपर आज महफूज शुदा जो फैसला है वो सुनाया गया है। सूबाई असम्बली का भी एक हल्का है NA 133 ननकाना साहब, जहां से राना मोहम्मद अरशद को जो है वो बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद जो है वो कामयाब करार पाए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद 9 अप्रैल को मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार जो थे राना आतिफ को मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को जो है वो कामयाब करार दिया था। और दोबारा गिनती के बाद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 2400 की बरतरी हासिल थी। सूबाई असम्बली का ये एक हल्का है और इसी तरह कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान को जो है कामयाब करार दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल कर दिया गया है। और ये जो कौमी असम्बली के 3 हल्के थे उनमें NA 154 और इसी तरह NA 81 और NA 79 थे, जो कि पीपी 133 से राना मोहम्मद अरशद को भी कामयाब करार दिया गया है। हसीब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।